हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डिलेड 4th सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है जो है वो चुंबक। तो चुंबक क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबक को जो हम किसी लोहे की छड़ या कील से या लोहे से बनी किसी सामान के पास हम ले जाते हैं तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात कि वो उससे चिपक जाता है। तो ये होता है एक तरह से चुंबक का आपका गुण। अब देखा जाए तो चुंबक क्या है, क्या ये तो सन 800 ईसा पूर्व में मैग्नीशिया शहर में एक खनिज की खोज हुई थी जिसे मैग्नेटाइट जो है वो कहा गया था। इस खनिज में लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने एवं इस खनिज की एक पतली पत्ती को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो उसका एक जो है निश्चित दिशा में रुकना उसके आश्चर्यजनक गुण थे। इसके इन्हीं गुणों के कारण इसे जो है वो चुंबक कहा गया। वास्तव में ये आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 जो है वो होता है। अब बात आती है चुंबक के जो है वो प्रकार की। तो देखा जाए तो चुंबक जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और जो है वो कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो चुंबक होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे आपका है मैग्नेटाइट, आपका है मैग्नेटाइट, ये आपका प्राकृतिक चुंबक है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। तो जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है लेकिन इसमें चुंबक प्राकृतिक चुंबक के गुण जो है वो होते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट, लोहा हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया आपका और स्टील हो गया आपका। क्या हो गया? स्टील हो गया आपका। तो ये हो गया आपका जो है वो कृत्रिम जो है वो चुंबक। अब इसमें कुछ हम बात कर लें कृत्रिम चुंबक क्या है। तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं जबकि प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं वो अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं। कृत्रिम चुंबक को किसी भी जो है वो आकृति व आकार का बनाया जा सकता है और प्राकृतिक चुंबक को अपनी इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जाती है, नहीं दी जा सकती है। जब इनको औजारों से आकृति जो है वो देने की कोशिश की जाती है तो ये क्या होते हैं कि टूट जाते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ की और अनुचुंबकीय जो है वो पदार्थ की। तो बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ की। चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ आपके क्या है? तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं वो आपके चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को कृत्रिम रूप से जो है वो चुंबक बनाया जा सकता है। जैसे आपका लोहा हो गया, निकेल हो गया और आपका हो गया कोबाल्ट। और मिश्र धातुएं ये सब आपके हो गए चुंबकीय जो है वो पदार्थ। अब बात आती है अनुचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय जो है वो पदार्थ की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय जो है वो पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका हो गया लकड़ी, आपका लकड़ी हो गया, कागज हो गया, सोना हो गया आपका, चांदी हो गया आपका, पत्थर हो गया। ये सारे आपके जो है क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय जो है वो पदार्थ हैं। नेक्स्ट आती है इसमें चुंबक के गुण की बात। किसकी हम बात करते हैं? चुंबक के गुण। चुंबक के हम गुण की बात करते हैं। तो चुंबक के जो गुण होते हैं इसमें आपको मैं बता दूं कि इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट गिलबर्ट चुंबक के गुणों का जो है वो अध्ययन करने वाले जो है वो पहले जो है व्यक्ति थे। इसके गुणों के विषय में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का जो नाम था वो था चुंबक। जो पुस्तक का नाम था वो था चुंबक। अब इसमें गुण क्या है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दोनों सिरे जहां चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है वह जो है आपके ध्रुव कहलाते हैं। वो आपके जो है वो ध्रुव कहलाते हैं।
तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया स्टैंड, और ये हो गया आपका जो है वो धागा, ये क्या है, स्थिर। ठीक, नेक्स्ट आपका है ये आपका हो गया स्टैंड, और ये हो गया आपका उत्तर तथा दक्षिण, मतलब उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को दर्शाता, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को दर्शाता चुंबक अवस्था में, चुंबक अवस्था में। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये आपका है चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों का जो है वो अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये है दो चुंबकों के समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, दो चुंबकों के समान ध्रुव जो होते हैं वो परस्पर जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं। ये हो गया आपका विपरीत ध्रुवों में, विपरीत ध्रुव जो होते हैं में आकर्षण होता है। ये हो गया अ, ये हो गया ब। तो ये है आपका, तो इसमें यह है कि दो ध्रुव होते हैं बताया। नेक्स्ट है आपको कि लटकाए गए क्षण चुंबक का जो सिरा ऊपर की ओर रुकता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा चुंबक का दक्षिण ध्रुव कहलाता है। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, इसे चुंबक का दिशात्मक गुण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चुंबक के जो है वो क्या कहते हैं, जो समान जो ध्रुव होते हैं, जो आपके समान जो ध्रुव होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया है। और जो विपरीत जो ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये हो गया आपका जो है वो चुंबक के जो है वो गुण। अब बात आती है चुंबकीय जो है वो प्रेरण की। चुंबकीय जो है वो
प्रेरण की जो है वो अब बात आती है। तो चुंबकीय प्रेरण क्या है कि वह प्रक्रम है जिसके द्वारा एक चुंबकीय पदार्थ में मात्र चुंबक की उपस्थिति के कारण बिना भौतिक स्पर्श के उनमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, उसे जो है वो चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण निम्न पर जो है वो निर्भर करता है। तो पहला हो जाएगा आपके, किस पे वो निर्भर करता है, तो प्रेरित चुंबक की जो है वो शक्ति, प्रेरित चुंबक की शक्ति। दूसरा हो जाएगा आपका प्रेरित चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच की दूरी। तीसरा हो जाएगा आपका चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति, चुंबकीय पदार्थ की जो है वो प्रकृति। तो पहला है प्रेरित चुंबक की शक्ति क्या है कि प्रेरित चुंबक जो है वो जितना अधिक शक्तिशाली जो है वो होता है तो प्रेरित चुंबक क्षेत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। प्रेरित चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच की दूरी क्या है कि दोनों किनारे जितने अधिक पास होंगे प्रेरित चुंबकत्व की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या है कि नर्म लोहा स्टील की अपेक्षा अधिक जो है वो अच्छा चुंबक बन सकता है। ये हो गया आपका चुंबकीय प्रेरण। अब बात आती है चुंबक जो है वो आपका आता है चुंबक जो है वो बनाना। चुंबक जो है वो बनाना, चुंबक बनाना तो इसमें क्या है कि स्टील के टुकड़ों को एक शक्तिशाली चुंबक के साथ जो है एक क्रमानुसार रगड़ने पर स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। ये दो विधियों में किसी में से एक के द्वारा किया जा सकता है। तो पहली आपकी विधि है एकल स्पर्श विधि, एकल स्पर्श विधि, और पहली हो जाएगी एकल स्पर्श विधि और दूसरी हो जाएगी आपकी द्विस्पर्श विधि। ठीक, तो इसको हम देखा जाए तो हम चित्र के माध्यम से भी इसको बता सकते हैं कि एकल स्पर्श विधि और जो है वो द्विस्पर्श विधि। तो पहले हम बात करते हैं एकल स्पर्श विधि की। ये है आपकी, तो एकल स्पर्श विधि क्या है, ये आपका चुंबक है, ये आपका क्या है, चुंबक है। तो एकल स्पर्श विधि क्या है कि स्टील अथवा लोहे की पत्ती लीजिए और इसे एक मेज पर रखिए। अब एक शक्तिशाली जो है वो दंड चुंबक लीजिए तथा पत्ती को चुंबक के उत्तरी ध्रुव से रगड़िए, जैसा कि इसमें चित्र में आपको दिखाया गया है। इसे धीरे धीरे अनेक बार 30 से 40 बार जो है वो रगड़ना चाहिए। ये जांच करने के लिए कि ये चुंबक बन गया है या नहीं। पत्ती के समीप लोहे के चूर्ण को जो है वो लाइए। अब बात करते हैं द्विस्पर्श विधि की। ये है आपकी द्विस्पर्श जो है वो विधि। ये आपकी है द्विस्पर्श जो है वो विधि। तो द्विस्पर्श विधि में आपका क्या है कि
कि एक लोहे की जो है वो पत्ती जिसे चुंबक बनाना है वो मेज पर जो है रखिए और दो चुंबकों को पत्ती पर विपरीत दिशा में चलाते हुए 30 से 40 बार आप इसको रगड़िए और पत्ती की जांच कीजिए कि ये चुंबक बन गया है कि नहीं। अब बात करते हैं चुंबक के जो है वो उपयोग की। किसकी बात करते हैं? चुंबक के जो है वो उपयोग की। तो चुंबक की उपयोग आपका क्या है कि चुंबक का जो आपका उपयोग है वो जो है आपका जो चुंबक उपयोग जो करते हैं वो सुई में करते हैं, सुई में करते हैं। और फ्रिज की जो है फ्रिज का जो है वो दरवाज़ा, फ्रिज का दरवाज़ा हो गया, लाउड जो है आपका स्पीकर और लाउड स्पीकर और मशीनें, टेलीफोन आदि में जो है वो करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का जो है वो चुंबकीय जो है वो प्रभाव। विद्युत धारा की जो है किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा के जो है हम अब बात करते हैं विद्युत धारा के जो है वो चुंबकीय प्रभाव की। तो इसमें हम ये बात करते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुसंधान जो था वो डेनमार्क के, इसका जो अनुसंधान था वो डेनमार्क के अनुसंधान इसका जो था वो डेनमार्क के वैज्ञानिक, डेनमार्क के जो है एक वैज्ञानिक थे हैंस, वैज्ञानिक कौन थे? हैंस क्रिश्चियन ओट, हैंस क्रिश्चियन ओट स्टेड जो है वो ने जो है किया था। उन्होंने बताया कि धारा के जो है वो प्रवाहित होने वाले तार के तारों ओर, तार के जो है वो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि धारा के प्रवाहित होने वाले तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो आपका जो आपका धारा होता है, जो आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न करता है। आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की जो है वो उत्पत्ति होती है। धारा जितनी प्रबल होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। इसमें यह है कि धारा जितनी प्रबल होगी, धारा जो है वो जितनी प्रबल होगी उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह भी उतना ही प्रबल होगा, वह भी उतना ही प्रबल होगा, उतना ही प्रबल जो है वो होगा। अब बात करते हैं इसमें भू जो है वो चुंबकत्व की। किसकी बात करते हैं? भू जो है वो चुंबकत्व की। तो जब एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, इसमें यह है कि जब एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण क्या होता है? लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, दिशा में ही जो है क्या होता है? रुकता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ही जो है वो रुकता है। ऐसा भू जो है वो चुंबकत्व के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होता है। और क्या है इसमें आपका कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो होता है। बहुत बड़ा जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें हम और भी चीज़ें कह सकते हैं कि जो है इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि
उपयोग इसका जो है वो कहाँ कहाँ है, क्या है। अब इसमें हम और भी कह सकते हैं भूचुंबकत्व में कि ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी में रखे एक बहुत बड़े चुंबक के कारण माना जाता है, जिसका दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर तथा उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर होता है। किसी भी स्थान पर लटकाए गए चुंबक पर यह चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है तथा चुंबक विराम अवस्था में आ जाता है। तो और लटकाया गया जो चुंबक है वो वास्तव में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, लेकिन भूचुंबकत्व के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दिशाओं में समान एक दिशा में नहीं जो है वो होते हैं। तो ये था आपका चुंबक। चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार और चुंबक के गुण और चुंबक कैसे बनाना है, चुंबक का उपयोग और कौन सी विधि होती है, एकल स्पर्श विधि और द्विस्पर्श विधि, और जो है क्या कहते हैं विद्युत धारा, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, और भूचुंबकत्व। तो ये हमने इस टॉपिक में आज हमने आपको जो है वो बताया। ये टॉपिक जो है आपका यहीं से समाप्त होता है।